In last section, we had studied about the electric field, electric potential, electric force. Now we extend our topic. In this unit, we will study about the capacitor. So, what capacitor is? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर हम एवरीडे लाइफ में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें कैपेसिटर का यूज होता है, जैसे कंप्यूटर्स, टीवी, इलेक्ट्रिक सर्किट, और भी कोई फैन हो गया और अपने इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, इन सब में कैपेसिटर का यूज होता है। कैपेसिटर का बेसिक फंक्शन है वो चार्ज को स्टोर करता है और चार्ज रिलीज करता है। उसके अंदर जो चार्ज होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बेसिक मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर मैंने इलेक्ट्रिक इसमें लगा के, सर्किट में लगा के चार्ज किया है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी मेरा कैपेसिटर लगेगा वो सबसे पहले चार्ज होगा, जब फुल चार्ज होगा, और जब मैं उसको सर्किट में लगाऊंगा तो वो इस तरह से डिस्चार्ज होता है। जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये इसके चार्ज रिलीज करता है। ये सेम इसका फंक्शन बैटरी के जैसा होता है। बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस ये होता है, बैटरी जब चार्ज स्टोर करती है तो उनको एक मॉडरेट रेट पे पावर सप्लाई करती है, लेकिन कैपेसिटर में चार्ज, जैसे एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो वो एक ब्रस्ट सा वो डिस्चार्ज होता है, क्विकली डिस्चार्ज होता है। जैसे अभी हमने देखा एक कैपेसिटर को लगा देखा तो वो डिस्चार्ज हो गया। सो हम देखते हैं व्हाट कैपेसिटर इज। कैपेसिटर in a circuit, capacitor is a device, capacitor is a device in a circuit that store charges that allow store the energy in form of potential energy. जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें, कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसके अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं। वो चार्जेस उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं। कैपेसिटर कितनी ही डिजाइन का हो सकता है, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सिलेंडर होता है, और स्फेरिकल होता है। उसकी शेप किसी भी तरह की होती है, लेकिन जनरली हम उसको देखते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह यूज करते हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर भी देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इसमें दो प्लेट होती है, कंडक्शन प्लेट्स होती है, उनके बीच में स्पेस होती है, माइनर से स्पेस होती है। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। कुछ इस तरह का ये दो कंडक्शन प्लेट है, इनके बीच की स्पेस d है। अभी इनके बीच में इनकी स्पेस में केवल एयर है। एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, हम मान के चलते हैं इसमें एयर है, और ये किसी सर्किट से अटैच है। ये मेरा सर्किट है, यहाँ पे प्लस माइनस ये सर्किट ले लिया मैंने। और जब भी हम सर्किट बनाते हैं उसमें कोई बैटरी टेस्ट करते हैं तो ऑलवेज लॉन्गर लाइन डिनोट द प्लस साइन और शॉर्टर लाइन डिनोट द माइनस साइन, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये कंडक्शन प्लेट्स हैं इसकी, ये इसका एरिया है प्लेट का, लेट्स से ए, और इस पे चार्ज Q है। कैपेसिटर पे हमेशा
इक्वल चार्ज होता है दोनों प्लेट्स पे और अपोजिट होता है। ये इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा, इस पे माइनस क्यू होगा। ये क्यों होगा वो हम आगे देखेंगे। ये इसकी सरफेस पे ये प्लस क्यू चार्ज होगा और इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा। सो नेट चार्ज इज 0। इसका नेट चार्ज 0 होगा। जैसे इस बैटरी से इसको टच करते हैं, चार्ज कहाँ से आता है इसमें, ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट्स पे आते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस पे जब इसको चार्ज करते हैं तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे नेगेटिव आयंस आए, मतलब बॉटम अपर साइड ऑफ द बॉटम प्लेट और बॉटम साइड ऑफ द अपर प्लेट, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इस पे चार्ज आने का रीजन ये है, जो नेगेटिव आयंस इस पे आ गया, नेगेटिव चार्ज जो इस पे आ गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स रिपल करेगा, इस पे से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। सो ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको पैरेलल प्लेट बोल सकते हैं और इसका सिंबल इसको डिनोट करते हैं जनरली ऐसे। कोई सा भी कैपेसिटर उसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है। ये जो नेट चार्ज इसका Q है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब प्लेट्स चार्ज होती है, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब चार्ज नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ये जो इसकी सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। सरफेस पे, प्लेट की सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ये हमने इसमें देखा। अब इसका देखते हैं, ये दो प्लेट्स हैं मेरे पास, ये प्लेट्स थी, इनका हम साइड व्यू लेते हैं। ये प्लेट्स थी, इस पे बॉटम साइड में पॉजिटिव प्लस चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। जब इनको चार्ज किया जाता है, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, तो उस पर इस तरह से चार्ज आता है और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था। इस तरह से होगा, और भी आगे एक्सटेंड ये इस टाइप से। ये शॉर्ट ऑफ प्लेट्स है जिसमें ई की डायरेक्शन ये है। अब हम देखेंगे चार्जिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं। ये कैपेसिटर, इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं प्लेट्स में। ये जो डिस्टेंस होती है बहुत माइन्यूट सी होती है, बहुत टाइनी स्पेस होता है। ये इतना बड़ा स्पेस नहीं होता जितना इसमें देखा है। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। जब इसको बैटरी से, प्लेट्स हैं और अभी चार्ज नहीं है, अभी इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी, ये बैटरी से इसको कनेक्ट किया। जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे गए और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। जब इसको चार्ज किया जाता है, तो ये जब तक चार्ज होता है, स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है,
लेकिन जब इसको चार्ज किया जाता है तो ये जब तक चार्ज होता है जबकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल न हो जाए तब तक ये चार्ज होता है। एक बार जब चार्ज हो गया और हमने जब उसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो भी कैपेसिटर चार्ज रहता है। जैसे हमने देखा था, इसको मैंने सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया है, अभी भी इसमें चार्ज है। ये धीरे धीरे एयर लीकेज से धीरे धीरे ये चार्ज खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे ये वीकन हो जाएगा, ब्लीड ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको अभी जस्ट मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया है, मैं इसको ये डिस्चार्ज हो चुका है, धीरे धीरे एयर लीकेज से डिस्चार्ज हो चुका है। अब अगर मैं इसकी बैटरी डालता हूँ तो ये धीरे 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 इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कैपेसिटेंस। The first step of our discussion in the study to determine the how much charge that can a capacitor store. This how much is the capacitance. Capacitance. How much charge a capacitor कैन स्टोर। एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटेंस है। इसको दिया जाता है C इक्वल टू Q बाई V। C इक्वल टू Q बाई V। C कैपेसिटेंस है, Q उस पे चार्ज है, चार्ज ऑन प्लेट। सेम चार्ज होता है दोनों प्लेट्स पे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स करती है प्लेट्स की ज्योमेट्री पे, प्लेट्स के मटेरियल पे। C depends on geometry of plates. यहाँ पे C देखें हम कैपेसिटेंस, ये इसकी यूनिट हो जाएगी Q बाई V। Q होता है कूलम, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। और ये होता है फेरड, इक्वल टू फेरड। ये साइंटिस्ट जो फेरड है तो उसका नाम भी दिया गया इसके फेरड। इसकी यूनिट जो होती है वो फेरड होती है। प्रैक्टिकली फेरड बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक फेरड का हम कैपेसिटर लाएं तो वो एक रूम के बराबर होगा। जनरली हम जो यूज करते हैं वो फेरड माइक्रो फेरड होती है, पिको फेरड होती है। जैसे ये है, ये मेरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है 2.5 माइक्रो फेरड। ऐसे अगर मैं दूसरा कैपेसिटर लूँ, ये देखिए 3 इंटू 55 माइक्रोफेरड, मतलब ये हो गया मेरा 150 माइक्रोफेरड से भी बड़ा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके डिफरेंट कैपेसिटेंस होता है उनका। और जो जनरली हम काम में लेते हैं वो माइक्रोफेरड में, पिकोफेरड में वो कैपेसिटर होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस पिकोफेरड माइक्रोफेरड में होती है। तो ये जो यूनिट है ये रेयरली यूज आती है, इसका कैपेसिटर बहुत बड़ा होता है। माइक्रोफेरड और पिकोफेरड ये हम जनरली काम में लेते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ देखें, कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस।
किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं अपना सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके प्लस साइन, प्लस चार्ज, प्लस क्यू, और इस पर माइनस चार्ज, माइनस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस डी है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ इसका कुछ ना कुछ अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, रिकॉल, एप्सिलॉन ई डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज। एक ये देखा था, दूसरा हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस में वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू माइनस ई डी एस। ये हमने लास्ट सेक्शन में देखा था। तो यहाँ पे देखें हम इसको, तो इसमें एक गॉसियन सरफेस फॉर्म करते हैं। ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस ले ली मैंने। इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एमिनेट्स हो रहा है वो हम निकालते हैं। ई डॉट डी इक्वल टू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इसी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हमने जो इस एरिया से इस डायरेक्शन में ये इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं हो रहा है, केवल इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो ये ई डी ए सेम डायरेक्शन होगी। ये हो गया अपने पास एप्सिलॉन ई डी ए, एरिया वेक्टर ए इक्वल टू क्यू चार्ज जो इसके अंदर एनक्लोज है। और इसमें पोटेंशियल देखें, इसका पोटेंशियल क्या होता है, जब ये चार्ज होता है तो चार्ज होता है यहाँ से यहाँ पे जाना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे चार्ज करते जाते हैं स्टार्टिंग में इजीली चले जाते हैं, लेकिन जब ये चार्ज आ जाते हैं, चार्ज जाते हैं तो वो थोड़ा उसको फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा वर्क करना पड़ता है। तो पोटेंशियल जो होगा अपना वी एफ माइनस वी आई, ये होगा ई डी एस, डिस्टेंस डी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और स्टार्टिंग पोटेंशियल जीरो। तो V इक्वल टू माइनस ई डी। मैं माइनस को एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, तो इसको मैं ई डी ले सकता हूँ। C कैपेसिटेंस थी C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू मेरा ये है, ये एक ले लूँ, इसको ये दो ले लूँ। C क्यू था मेरा एप्सिलॉन नॉट ई बाई ए, और V था मेरा ई डी। ये हो गया मेरे पास C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ए उसका प्लेट का एरिया है, और डी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की स्पेस है। ये इतनी उसकी कैपेसिटेंस रहेगी।